बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 8 क्लास न्यू कोर्स मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। इसके 4 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 8 केपीके न्यू कोर्स एमसीक्यूज़ यूनिट नंबर 5। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन या चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन ब्लैंक स्पेस फॉर्म ऑफ सेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट आर डिस्क्राइब्ड। प्यारे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए, इसमें हमारे साथ वर्ड सेट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर सेट से क्या मुराद है? तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनीशन कर लेते हैं। वाज़ेह और मुख्तलिफ चीज़ों की मजमूई को सेट कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर सेट की बात की जाए तो सेट को हम 3 तरीक़ों से लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सेट को 3 तरीक़ों से लिखा जाता है। एक है टेबुलर फॉर्म, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म यानी ये वो तरीका है जिसमें हम तमाम नंबर्स को करली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और हर नंबर्स को कामा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ए इज़ इक्वल टू, हमारे साथ एक सेट ए है जिसकी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। हर एलिमेंट्स को कामा के ज़रिए सेपरेट किया गया है। तो ऐसी तरीके को कहा जाता है टेबुलर फॉर्म यानी तरीके इंदराज। तो यहाँ पर इसका दूसरा मेथड कुछ इस तरह है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी तरीके बयानिया, जिसमें तमाम नंबर्स या मेंबर्स जो है उसको हम एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं। मसलन हमारे साथ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर ऊपर दी गई सेट में हमारे साथ 1 से लेकर 5 तक नंबर्स मौजूद थे। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं एनी सेंटेंस की फॉर्म में, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे साथ एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है जो एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा गया है। तो ऐसी मेथड को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। ये वो तरीका है जिसमें तमाम मेंबर्स या एलिमेंट्स को कैरेक्टर्स, नंबर्स या सिंबल्स को यूज़ करके वही सिंबल्स या कैरेक्टर जो है सेट की वजाहत करता है। मसलन ऊपर हमें दिया गया है एक सेट यानी अ सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर जो सिंबल यूज़ किया गया है सच दैट का, तो यही जो है यानी हमारी तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट ए की एलिमेंट्स है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे साथ नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है, यानी x जो है यहाँ पर 6 से लेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 जो है ये 6 से लेस है, यानी 4 जो है 6 से लेस है। तो इसी तरह ये मेथड जो है सारी एलिमेंट्स की वजाहत करता है। तो इसलिए इस तरह जो भी सेट हम लिखते हैं इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अरे दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स या नंबर्स या एलिमेंट्स को जब हम एक ख़ास तरीके से डिस्क्राइब करते हैं तो इस मेथड को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म।
तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स इज द फॉर्म ऑफ सेट। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया गया है, यानी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सेट जो है ये एक सेंटेंस के फॉर्म में है। जो भी सेट जब एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा जाए वो तरीके बयानिया यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। तो ये सेट जो है हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव मेथड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ सेट हैज़ 3 एलिमेंट्स देन द नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ दैट सेट इज। इस सवाल में कहते हैं कि अगर किसी सेट में हमारे साथ 3 एलिमेंट्स हो तो फिर इसके कितने सबसेट्स बनते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो 2n है। इस फार्मूले में n जो है सेट के अंदर जितनी भी तादाद में मेंबर्स हो उसको रिप्रेजेंट करता है। चूँकि यहाँ पर हमारे साथ 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर हमारे साथ 2 पावर n, तो यहाँ पर n की जगह 3 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 2 पावर क्यूब। तो यहाँ पर 2 पावर क्यूब जो है हमारे साथ 8 के बराबर है। तो यहाँ पर 8 हमारे साथ इसके यानी इन ऑप्शंस में, इन चारों ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर ये ऑप्शन बी जो है ये 8 की करीब है। तो इस लिहाज से हमारे साथ ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर 9 करेक्ट नहीं है, इसकी जगह हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है 8। यानी अगर किसी सेट में हमारे साथ 3 एलिमेंट्स हो तो फिर इसके 8 सबसेट बनते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द पावर सेट ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू 3, 4 इज। इस सवाल में कहते हैं कि ये हमारे साथ सेट ए है, तो इसमें कहते हैं कि इसकी कितने पावर सेट बनते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। अगर देखा जाए तो इसका जो पहला यानी सेट आएगा वो होगा एम्प्टी सेट, और इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 4 और इसके बाद आएगा 3, 4। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लैंक स्पेस इज नॉट द सबसेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 10। इस क्वेश्चन में हमें एक प्राइम सेट दिया गया है जिसमें 10 तक इसमें एलिमेंट्स या मेंबर्स मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, इन ऑप्शंस में आपने उस एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है जो प्राइम नंबर्स का यानी सबसेट नहीं है, यानी वो नंबर इस प्राइम नंबर्स में यानी इस सेट में मौजूद नहीं है। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे साथ जो प्राइम नंबर्स का सेट है वो कुछ इस तरह है, यानी p इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर ये सेट जो है हमारे साथ 10 तक है। चूँकि 10 जो है ये हमारे साथ प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन ऑप्शंस में हमारे साथ इस सेट में हमारे साथ 5 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, लेकिन 11 इसमें मौजूद नहीं है। अगर इन ऑप्शंस को गौर से देखा जाए तो इसमें 2, 3, 5 मौजूद है, लेकिन इसमें 11 नहीं है। सो 11 इज़ नॉट द सबसेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 10। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स यानी z एंड x इज ग्रेटर देन -4 इज। इस सवाल में हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म का सेट दिया गया है, यानी ये सेट जो है ये हमारे साथ सेट बिल्डर फॉर्म में है।
तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी इसका टेबुलर फॉर्म कौन सा होगा नीचे दी गई ऑप्शंस में। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस सेट ए को गौर से देखा जाए तो यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी यहाँ पर जितनी भी एलिमेंट्स है वो हमारे साथ इंटीजर्स हैं, यानी वो सेट जेड से यानी इंटीजर से बिलोंग्स करते हैं। एंड और इसमें जितनी भी एलिमेंट्स है यानी एक्स एक एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है -4 से। यानी अगर देखा जाए तो जेड इंटीजर जो है ये हमारे साथ यानी 0 से राइट की तरफ ये हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, और 0 से लेफ्ट की तरफ ये हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 0 जो है हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, 1 हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, 2 हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, और इसके बाद अगर देखा जाए -1 तो यहाँ पर -1 हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, -2 हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, -3 हमारे साथ -4 से ग्रेटर है। अगर इसकी बात हम -4 को लगाएंगे तो वो तो -4 के बराबर है। अगर इसकी बात हम -5 को लगाएंगे तो -5 जो है वो -4 से फिर लेस है। तो इस लिहाज से अगर इन ऑप्शन को गौर से देखा जाए तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए जो है यानी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर 0 जो है -4 से ग्रेटर है, इस तरह 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद अगर -1 को देखा जाए तो ये हमारे साथ -4 से ग्रेटर है, 2 इसी तरह, और इसी तरह हमारे साथ -3। तो इस लिहाज से इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इज। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शंस में हमारे साथ 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो हमारे साथ बराबर है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो यहाँ पर अगर हमारे साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कुछ इस तरह बन जाएगी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट्स करता है। तो यहाँ पर ये सिंबल जो है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और ये सिंबल जो है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये हमारे साथ बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसमें हमारे साथ राइट ऑप्शन जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 to 10 एंड सेट ए इज इक्वल टू 4 6 8 देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज। प्यारे दोस्तों, इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ यूनिवर्सल सेट जो है ये इन वैल्यूज़ के बराबर हैं, और सेट ए जो है हमारे साथ इस वैल्यू के बराबर है। तो आपने यानी ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे साथ बराबर है 1 से लेकर 10 तक इसमें मेंबर्स या एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। और दूसरी नंबर पे हमारे साथ सेट ए जो है इसमें हमारे साथ 3 एलिमेंट्स है, वो है 4 6 8। इसके बाद हमने एक कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट ये हमारे साथ बराबर है यू डिफरेंस ए के। तो यहाँ पर ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह हमारे साथ इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यानी यूनिवर्सल सेट हमारे साथ बराबर है 1 से लेकर 10 तक इसमें मेंबर्स यानी नंबर्स इसमें मौजूद है।
इसके बाद हमारे साथ डिफरेंस का सिंबल आ जाएगा, तो यहाँ पर ये सेम आ जाएगा। इसके बाद हमारे साथ है सेट ए, तो यहाँ पर सेट ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बस आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर इस यूनिवर्सल सेट में हमारे साथ 4 मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद 6 जो है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 8 जो है ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जितनी भी एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में यानी बाकी रहते हैं, यहाँ पर 4, 6, 8 जो है ये इस यूनिवर्सल सेट से यानी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे साथ एक कॉम्प्लीमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा। तो इन वैल्यूज़ को यानी एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शंस में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे साथ ये ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10। तो इसमें हमारे साथ राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। अगर बी को देखा जाए तो ये इसमें गलत है, सी में 1 से 10 तक है, ये भी गलत है, और डी में हमारे साथ इसमें 4 को ख़त्म किया गया है, लेकिन यहाँ पर 6 और 8 इसमें मौजूद है, लेकिन ये हमारे साथ एक कॉम्प्लीमेंट की बराबर नहीं है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द डिमॉर्गन्स लॉ इज़, इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन डिमॉर्गन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स देन डिमॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पर डिमॉर्गन लॉ को हम 2 तरीक़ों से लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला तरीका ये है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे साथ बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो इसका अपोजिट कुछ इस तरह होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डिमॉर्गन लॉ को यानी किस तरीके से लिखा गया है, तो फिर इसमें वही हमारा आंसर होगा। यानी दोस्तों, अगर ऑप्शन ए को देखा जाए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल ये ऑप्शन ए जो है इसमें गलत है, और ऑप्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी इसमें बिल्कुल गलत है। इसके बाद ऑप्शन सी को देखते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑप्शन इसमें दुरुस्त है, यानी हमारा राइट ऑप्शन जो है इसमें वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर अगर ऑप्शन डी को देखा जाए तो ये इसमें गलत है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।